वंदना आदरणीय बनते जी। ओ, आशीर्वाद उपासिका। जी। भंते जी, जो भगवान बुद्ध जी के पास में जो जल रखते हैं, तो उसका महत्व बताइए भंते जी मुझे। देखिए, अतीत में कई घटना में थे, अभी भी पुराना किताबों में मिलता है। बोला जाता है, हमारा गुरु ग्रंथ भी किए थे। वो क्या, आम को फल नहीं दे रहा था। वो आम का फल नहीं देने के कारण गुरु ग्रंथ बोले, जो बुद्ध पूजा का दिया हुआ पात्र है, पानी बुद्ध पूजा का है, वो पात्र पानी इस आम में डालो रोज। तो अतीत में ऐसा डाला करता था, बोले तो फल इतना आया मत पूछिए। तो परित्राण एक बन जाता है, एक आशीर्वाद बन जाता है। और दूसरा कारण कि भगवान को याद करके हम रख रहे हैं, उनको उनके प्रति हम त्याग कर रहे हैं, क्योंकि मन में श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, भगवान का गुण स्मरण करके हमें मन में गौरव उत्पन्न हो रहा है हमें, और मन में त्याग चित्त उत्पन्न हो रहा है हमें, इसलिए पुण्य मिलता है हम लोग। समझ गए? तो इसीलिए इस बात को में रखने से कोई गलत नहीं है। हम लोग उस चीज को निकाल कर फिर पौधा में डाल सकते हैं। भगवान को याद करके हम पानी अलग करें। भोजन जो अपन जो खाना बनाते हैं, और वो जो खाना है तो अपन लोग भगवान जी के पास में रखते हैं, भोजन दान के नाम पे हम रखते हैं। तो उसको हाँ भी ये हाँ। तो 1 घंटे रखे हैं तो। हाँ, 12 बजे से पहले ही हटाना है, 12 बजे के बाद एक भी कुछ नहीं रखना चाहिए, कुछ भी नहीं। हम्म। वंदना में आदरणीय भंते जी। आशीर्वाद उपासिका। मुझे ये पूछना था कि मुझे अय्या जी या किसी भंते जी को अगर अपना कल्याण मित्र बनाना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बस पहले बनाने से पहले सोचिए कैसा है। हम बोल रहे हैं हमारा गुरु बनते हैं, मानकर कल्याण मित्र मानकर सब लोग रहिए, जितने लोग हैं। और किसी को अय्या जी को बनाना है तो अय्या जी को बनाइए, देखकर कि उनका स्वभाव कैसा है, सब चीज कैसा है। ऐसा ना हो कि बाद कल अय्या जी बदल गया तो आप लोग भी बदल गए। कोई पार्टिकुलर एक अच्छे को परम गुरु मानकर हम लोग चलना चाहिए। तो सब अच्छा है ऐसा नहीं सोचिए, लेकिन मैं जिनको मानना है तो उनका स्वभाव अच्छी तरह देख के अपना कल्याण मित्र के रूप में मानकर उनको इज्जत, मन से इज्जत दीजिए, दिल से। ऐसा जरूर नहीं कि उनके नाम से जल थल फल रखना है, ऐसा जरूरत नहीं। जी भंते जी। हम एक सुंदर बात आप लोग को बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। लोग, देखिए भगवान बुद्ध जन्मदिन को हमको इतना बधाई दिया, केक लाया, फूल लाया, बुके भर गया, रखने का जगह नहीं, नीचे रख दी, इधर उधर रख दी, पूरा बिहार सज गया भूखे से। तो लेकिन वो तो आप लोग का सामान है, प्यार है, इसीलिए। लेकिन हम लोग केक ये सब नहीं काटते, हमारा गुरु बनते ऐसा, क्योंकि हम लोग जन्म एक खुशी का बात नहीं है, याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध जब बोधिसत्व बाहर गे घर से बाहर निकल रहे थे, घर से बाहर निकलने के बाद जाते समय रास्ता में दिखता है क्या, कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखता है। बूढ़ा व्यक्ति देखने के बाद पूछता है, चन्न चन्न चन्न, ये क्या है? बोलता है, श्री राजकुमार, ये बूढ़ा है, ये क्यों ऐसे चल रहा है, क्यों मुश्किल से चल रहा है? बोला है, मुश्किल से मुश्किल से जा रहा है, वो बूढ़ा हो गया इसीलिए। तो बोला कि क्यों बूढ़ा हुआ, मैं हम लोग भी बूढ़ा होंगे। तो बोला, जन्म लिया वो जितना भी व्यक्ति है सब लोग बूढ़ा होता है, सिर्फ आप नहीं होंगे। जन्म लिया सारा व्यक्ति बूढ़ा होता है, आप भी होंगे। तो अपने आप दिल से एक वचन निकलता है कि जिस जन्म के कारण ऐसा बुद्धा नाम का दुख मिलता है, उस जन्म को निंदा हो। इसके बाद बोलता है, दूसरे दिन आता है तो बीमार व्यक्ति देखता है, अरे इतना रो रहा है, बहुत नोच रहा है, खुजली है, उठ नहीं पा रहा, बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोलता है, ये बीमार है। क्यों बीमार है? स्वाभाविक है शरीर का। क्यों सब में? बोला, जन्म लिया कि हम लोग भी सब होंगे क्या? जन्म लिया हर व्यक्ति को होता है बीमार, कुछ ना कुछ। फिर निकल जाता है मुख से कि अरे, उस जिस जन्म के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है, उस जन्म को निंदा हो। फिर भगवान बुद्ध अगले दिन आता है, मरा हुआ व्यक्ति देखता है, देखकर बहुत रो रहा है, सब लोग गरज रहा है। बोला, ये क्या कर रहा है पड़ा हुआ है? बोला, एक मकू चला गया इस दुनिया से, अभी नहीं है। तो बोल रहा है कि क्यों ऐसे, मतलब चला गया मतलब खत्म, मर गया, दूसरे पर लोग चला गया दूसरा दिन। तो हम लोग भी मर जाएं क्या?
बोला हाँ, जितना भी जन्म ले सारा प्राणी एक दिन जाना पड़ता है, मर जाना। तो फिर दिल से निकलता है, उस जन्म के कारण ऐसा मृत्यु मिल रहा है तो उस जन्म को निंदा हो। तो हम लोग उस निंदनीय का भाग नहीं है क्या? हम लोग जन्म लिए तो एक कारण निंदनीय का भाग है, अरहंत नहीं है। हम लोग जन्म जन्म जाति जाने वाले हैं। दूसरा कारण कि हम जो मनन करें, आप लोग तरीका अलग है, हम लोग का अलग है। मेरा जन्म के कारण हम लोग एक साल और बढ़ रहे हैं, मतलब एक साल और मृत्यु के करीब जा रहे हैं, एक साल और मृत्यु के करीब जा रहे हैं हर साल। तो क्या खुशी मनाने का बात है क्या? कुछ नहीं। और उस समय कुशल बढ़ाना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए। आजकल लोग गलत तरीका से पार्टी मना रहा है, खुशी मना रहा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जन्मदिन को एक खुशी जैसा देख रहा है। बाहर में जो करता है, केक को मुंह में डालता है, लगाता है, चीरता है, हाथ से मारता है, पूरा पीछे लगाता है, आगे लगाता है, पूरा नहला देता है, शराब पीता है, गलत करता है, ऐसा जश्न मनाता है। माँ पिताजी नाम का सत्पुरुष गुणों को विनाश करके, कुशल को विनाश करके जन्मदिन मनाता है। लगता है कोई श्रेष्ठ काम किया जन्म लेकर। पूरा उल्टा तरीका से मनाता है। पाप जमा करता है, अकुशल जमा करता है, संसार को और लंबा करता है, दीर्घ करता है, और संसार में दुख भोगने के कर्म तैयार करता है। जन्म लेने के बाद अगर वो व्यक्ति जन्म लेने के बाद में माँ पिताजी का दुख भी याद कर कम से कम उनको कृतज्ञता चुकाता है, गुरुजन को कृतज्ञता चुकाता है, तो भगवान बुद्ध को याद करता है, तो ध्यान साधना करता है, तो कुशल करता है, तो थोड़ा उसमें प्रज्ञा है। अगर वो जन्मदिन के दिन पुण्य कुशल याद नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं उस जन्मदिन का। नीचे जन्मदिन के कारण एक से विदेश में एक लड़का बच्चा था, वो अपना जन्म में मम्मी का जन्मदिन के दिन हर समय श्रीलंका आता था अमेरिका से, आकर कपड़ा लेकर आता था मम्मी के लिए, साड़ी, और पापा के लिए कपड़ा लेकर आकर मम्मी पापा को नया कपड़ा पहनाकर सबसे पहले इस महास्तूप को दर्शन करवाकर, बुद्ध को दर्शन करवा, खीर पूजा करके, वंदना करवाकर वही जन्मदिन मनाता था, परित्राण करके। कितना बड़ा सत्पुरुष का काम है। एक आदमी बुद्ध के हर साल आता है, आकर श्रीलंका से जन्मदिन हो, एनिवर्सरी हो, ऐसे ऐसे मिला, कितना लोग हर साल आते हैं, बोलता है। एक माता जी हम उसको पूजा करवाए 3-4 बार, हर साल आया। तो बता क्यों? हम एनिवर्सरी के दिन हर समय भगवान को याद करते हैं। तो जन्मदिन के दिन ऐसा, तो कुछ कुछ कारण पे ऐसा याद कर रहा है, तो उस सत्पुरुष गुण है उसमें, जिसको गुरुजन याद नहीं आ रहा है तो। और माँ पिताजी इतना दुख से, माँ हमको जन्म दिया पेट में रखकर, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा किया, दूध पिलाया, सब चीज किया, अरे ऐसे दुख से रोते हुए जन्म ले, क्या खुशी मनाना है? उस माँ को गौरव करना है कि हमको जिंदा पाल पोस के बड़ा किया, पापा को, गुरुजन को, जो हमें रास्ता दिखाया। बस। तो उस तरीका से अगर करते हैं तो वो उत्तम है, वो श्रेष्ठ है, विशेष है, सुंदर है। एक मनाने का एक तरीका में खुशी नहीं होने चाहिए उस चीज में, खुशी होकर एक अपने आप को घमंड नहीं बनना चाहिए कि अरे हमको इतना ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सच में कुछ नहीं रखा हुआ है। वो बात समझ जाएगा तो वो चीज से वो में बहुत खुशी हो, बताएं। तो इसलिए हम सबको दिल से आशीर्वाद करते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी बाधा तकलीफ दिक्कत है दूर हो जाए, आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, दीर्घायुष हो, आप सभी लोग को सुख से जीवन बिताने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। लेकिन ऐसा हम निंदा नहीं की, वो केक काटना में कोई अकुशल नहीं है, लेकिन एक योग्य नहीं हम लोग को, मतलब हम भगवान को ही पूजा की, सेलिब्रेट का कोई चीज ही नहीं हो हमारे लिए, हम लोग के लिए। तो इसीलिए हम पुण्य करते हैं तो ठीक है, वो दान की चेतना से हम दें तो ठीक है, आप लोग दान चेतना से दें, एक तो अच्छा है, सम्मान की चेतना से दें तो अच्छा है, कुशल चेतना से दें तो अच्छा है। बस वही बोलेंगे। सबको मंगल हो। नमो बुद्धाय। कल्याण। वरना भी बनते जी। हाँ, आशीर्वाद उपासिका।
हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है। मेरी लड़की है, उसको रात में यानी डेली जो भी गए हैं गुजरे हैं, प्रेत हो चुके हैं, वो सब सपने में दिखते हैं बोलती। तो वो उसके लिए क्या करना है? कितना बार दिखा? वो ऐसा कोई भी नहीं है बोलते, जितने जितने गए हमारे फैमिली में वो सब जन दिखते हैं बोलती। जितना जल्दी है हो सके उनके हाथों से भिक्षु संघ को बैठाकर भोजन दान दिलवाकर, मरे हुए ज्ञातियों को पुण्य के लिए हम भोजन और चीवर दान दिलवाकर पुण्य अनुमोदना कीजिए। और भगवान बुद्ध को भोजन दान और इसके बाद भिक्षु संघ को संघ के नाम से दान देकर, चीवर दान देकर पुण्य अनुमोदन दीजिए, सपना रुक जाएगा। और घर में इसके बाद वो पुण्य अनुमोदना करने के बाद घर में एक परित्राण कीजिए, रतन सूत्र, करनिमित सूत्र, महामंगल सूत्र आदि सूत्र का देश परित्राण पाठ करके पानी में, वो पानी घर में छिड़क दीजिए, पूरा ठीक हो जाएगा। जिसको पुण्य लेना है, पुण्य लेके अपना सुखी हो जाएगा। बोलना चाहिए जो आज पुण्य जमा किए, पुण्य से में सारे लोग पुण्य अनुमोदन होकर लेकर खुशी हो जाए, सुखी हो जाए, और अपना 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 जगह पे रहें करके बोल दीजिए। और परित्राण पाठ करके आशीर्वाद ले लीजिए। नहीं देखेगा, 99% है, 100% नहीं देखेगा। अब ये सब कोई खाना मांगता है, कोई मदद मांगता है, ये लक्षण दिखाता है पुण्य मांग रहा है। तो इसीलिए वैसे लोगों को, ज्ञातिजन को पुण्य देकर, और उस चीज को याद मत कीजिए ज्यादा। आता है तो इग्नोर करके हटा दीजिए। उस चीज को याद करने से उस गति को दर्शाता है, आगे जाने वाला गति को पुकारता है उन लोग। तो वो उसको ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। पुण्यानुमोदना देने के बाद अपने ही वो मिट जाएगा, अपने हट जाएगा, नहीं आएगा। समझ गए? भोजन दान देकर पुण्यानुमोदना कीजिए, ठीक है। और ज्यादा डरावना चीज नहीं हो, इसलिए डरिए नहीं। सुखी निदुक्का निरोगा होंतु, निब्बान पाच्यो होंतु। सबको पूरा दिल से आशीर्वाद है। और आप लोग का प्यार देखकर हमको बहुत आश्चर्य लगा कि आप लोग याद करते हैं। हम कल देखें, बहुत ज्यादा याद किया। इसलिए सबको पूरा मंगलमय मैत्री है, पूरा दिल से आशीर्वाद है। आप लोग हमेशा हंसते रहें, खुशी से रहें। मेरा जीवन का सारा पुण्य हम सभी उपासिकाओं को, जो दिख रहे हैं सभी लोग, जो नहीं दिख रहे हैं सभी लोग को हम दिल से अनुमोदन करते हैं। सभी लोग को जीवन सार्थक हो, सुखी हो। सभी लोग को सत्पुरुष संगति सदा मिलते रहे। सभी लोग धर्म की रास्ता पे जाकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। आप लोग वैसे वैसे जुड़े रहिए। आप लोग को अनिवार्य एक दिन खुशी आएगा, अनिवार्य एक दिन प्रसन्नता आएगा। अरे हम बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का लाभ उठाए, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। मन बहुत मजबूत होगा, बहुत शक्तिशाली बनेगा। और दूसरा कारण कि मैं आपको एक दिन, जिस दिन भी ये अच्छा से मनुष्य जीवन बिता लें इसी प्रकार से, तो अनिवार्य भविष्य कोई बिगड़ने वाला नहीं, खास से भगवान बुद्ध के समय अनिवार्य लाभ मिलेगा, निसंकोच। और दूसरा कारण कि इस समय बिगाड़ दी तो आने वाला भगवान का ही बुद्ध शासन छूट जाएगा। तो मन लगा के कुशल कीजिए, पुण्य कीजिए, दिल खोल के धर्म सुनिए, दिल खोल के आचरण कीजिए, उपोषण पालन कीजिए। तो मैत्री बुद्ध शासन में आपको में जब निर्वाण पाएंगे तो अपने दिखेगा कि गौतम बुद्ध शासन में कितना हम खट खट के पुण्य जमा किए, कितना मुश्किल से पुण्य जमा किए। हंसते हंसते याद आएगा, खुशी से याद आएगा। तो इसीलिए उस चीज से हमेशा जुड़े रहिए, और हमेशा पुण्य करते रहिए, और हमेशा में ये करते रहिए। आपका कभी बिगड़ेगा नहीं धर्म से जुड़े रहने से। तो इसीलिए मेरे तरफ से पूरा आशीर्वाद है, पूरा मन। क्योंकि जो कोई लोग इस युग में, एक ही बात बताएंगे, इस युग में, ऐसा युग में भी लोग दिल से कोशिश कर रहा है, तो वैसे सुंदर स्वर्ण युग में, हरियाली युग में, वो ऐसा युग में भी पौधा उगा दे रहा है तो बीज को, और हरियाली युग में उसको बीज गिरने भर दे रहे, उग जाएगा। ऐसे हाँ, भगवान बुद्ध को देखते ही वो अपने खींचा चला जाएगा। धर्म सुनते ही अपने धर्म की बोध होते जाएगा, उस चीज को अपने अपने ऑटोमेटिक कनेक्ट होते रहेगा। ऐसा पुण्य आपको मदद करेगा। इसीलिए हम पूरा आपको आशीर्वाद करते हैं, आप सभी लोग को सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।